मूसलाधार बारिश के बीच गांव का इलाका सुनसान और अजीब तरह से शांत है। अरव, एक युवा पत्रकार, तूफान का सामना करता है। उसकी आकृति दृढ़ है क्योंकि वह गांव की ओर पैडल चलाता है। अपनी उत्सुकता से प्रेरित होकर आरव काली हवेली की डरावनी कहानियों से आकर्षित होकर अंधेरे में प्रवेश करता है। आरव भयावह हवेली में पहुंचता है जिसका सिलहूट रात के आकाश के खिलाफ स्पष्ट है। हवेली खड़ी है, घने पेड़ों के बीच एक भूतिया उपस्थिति। इसकी टूटी हुई दीवारें उजाड़पन की कहानियां फुसफुसाती हैं। जंग लगा दरवाजा खुलता है, आरव को हवेली के भयानक आलिंगन के दिल में आमंत्रित करता है। आरव एक दमनकारी अंधेरे से घिरा हवेली में कदम रखता है। वह अपनी टॉर्च चमकाता है जिससे मकड़ी के जाले और धूल भरी अवशेष दिखाई देते हैं। आरव मुड़ता है लेकिन वहां कोई नहीं है। हवेली का दरवाजा बंद हो जाता है। हवेली का दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। इसकी गूंज रात के रहस्योद्घाटन की एक भयानक प्रस्तावना है। बंद दरवाजे के खिलाफ अराव का व्यर्थ संघर्ष उसके बढ़ते आतंक को बढ़ावा देता है। भयानक शांति में अराव खुद को डायरी में डुबो देता है। कथावाचक कहता है, जिस दिन मैंने लालच से निर्दोषों का खून बहाया उसी दिन इस हवेली को शाप मिला। आरव सावधानी से हवेली के अंधेरे तहखाने में उतरता है। उसकी मशाल की किरण दीवारों पर लगे खून के निशान को उजागर करती है। एक लोहे का पिंजरा बीच में मंडरा रहा है। उसका कंकाल जैसा रहने वाला अजीब लाल चमकती आंखों से घूर रहा है। आरव डर से कांपते हुए धीरे धीरे पिंजरे की ओर बढ़ता है। उसका हर कदम मापा और हिचकिचाता हुआ हवेली के तहखाने में आरव अपना हाथ पिंजरे की ओर बढ़ाता है। कोठरी में एक ठंडी आवाज गूंजती है, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। आरव की छाया भयावह रूप से फैलती है, फिर स्वतंत्र रूप से हिलना शुरू कर देती है, उसकी ओर रेंगती है। हवेली के तहखाने की स्याही जैसी अंधेरी में आरव की मशाल की किरण अंधेरे को चीरती है और कुछ नहीं बल्कि छायाएं दिखाती है। एक ठंडा बदलाव, आरव की अपनी परछाई मुड़ जाती है। एक भयावह मुस्कान उसके चेहरे पर फैलती है क्योंकि यह उसकी ओर रेंगना शुरू कर देती है। एक निराकार आवाज गूंजती है, सच जानना चाहते हो तो कुर्बानी देनी होगी। हवेली के धुंधले तहखाने में आरव की आवाज गूंजती है। शांति को भंग करते हुए वह पुकारता है, वहां कौन है? इस हवेली में क्या रहस्य है? अंधेरे से एक निराकार आवाज जवाब देती है, मैं कभी एक आदमी था, इस हवेली के मालिक द्वारा कैद किया गया था। मेरी आत्मा अभी भी यहां भटकती है। एक भयावह छाया अंधेरे से झपटती है। उसका ठंडा स्पर्श आरव की गर्दन तक पहुंच रहा है। हवेली के धुंधले तहखाने में एक रहस्यमय दरवाजा प्रकट होता है, जैसे कहीं से भी नहीं। दरवाजे के ऊपर शब्द अस्तित्व में चमकते हैं, एक यात्रा की भविष्यवाणी करते हैं, सत्य का मार्ग। कथन गूंजता है, सत्य का मार्ग। आरव हिचकिचाते हुए हवेली के दरवाजे के पास जाता है। शिलालेख सत्य का मार्ग ऊपर की ओर भयावह रूप से मंडरा रहा है। उसके कांपते हाथ आंतरिक तूफान को धोखा देते हैं क्योंकि वह चाबी डालता है। एक महत्वपूर्ण क्षण संतुलन में लटका हुआ है। दरवाजा चरमराता है। एक ठंडी हवा और सड़े हुए खून की घिनौनी बदबू छोड़ता है। वास्तविकता प्रकट होती है। आरव हवेली के दालान में प्रवेश करता है जहां टिमटिमाते तेल के लालटेन दीवारों पर डरावनी छाया डालते हैं। लाल आंखों वाले चित्र दीवारों पर लगे हैं। उनकी निगाहें स्थिर हैं। जैसे ही आरव एक के पास जाता है, पिंजरे में बंद कंकाल की एक भयावह याद दिलाता है। चित्र खून की आंखों से टपकने के साथ हिंसक रूप से हिलने लगता है। आरव विशाल आंगन में कदम रखता है जिस पर एक अशुभ काला सिंहासन हावी है। सिंहासन के पीछे खून में लिखा एक ठंडा संदेश, काली हवेली का मालिक कभी नहीं मरता, वह हर 100 साल में एक नया शरीर ढूंढता है। धुंध उठती है क्योंकि जमीन कांपती है और एक आकृति उभरती है। एक लंबा आदमी काले चोगे में, आंखें नरक की आग से धधक रही हैं। वह चेतावनी देता है, तुमने मेरी चाबी और ताबीज को छुआ है, अब तुम्हारा शरीर मेरा है। हवेली के आंगन में आरव अचेतन अवस्था में ठंडे पत्थर पर निश्चल पड़ा है। चीखें रात को भेदती हैं। प्राचीन हवेली की टूटी हुई खिड़कियों से बुनी जाती हैं। अंधेरे में एक निराकार आवाज गूंजती है, जब हवेली नष्ट हो जाएगी
तो मैं तुम्हारे शरीर में वास करूंगा। आरव ताबीज को हवेली के मैदान पर फेंकता है, जिससे अचानक लाल रंग की रोशनी फूटती है जो आंगन को घेर लेती है। रहस्यमय लहर के नीचे हवेली की दीवारें ढह जाती हैं और धूल में बदल जाती हैं, जिससे जमींदार की आत्मा जब्त हो जाती है। किराएदार की आत्मा जल जाती है, जैसे आत्माएं काले आकाश की ओर ऊपर उठती हैं। विनाश के बीच आरव एकमात्र जीवित व्यक्ति के रूप में उभरता है। सुबह का सूरज उसके पीछे लंबी छायाएं बनाता है। हवा द्वारा लाई गई फुसफुसाहटें अस्तित्व और एक अंतहीन रहस्य का संकेत देती हैं, जो उसे नए संरक्षक के रूप में चिह्नित करती हैं। आरव के हाथ पर एक ताबीज का निशान हल्का सा चमकता है, जो हवेली के संरक्षक के रूप में उसकी नियति का एक दृश्य संकेत है।